तो आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 में। इलेक्ट्रिकल मशीन्स हम देख रहे हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर। ठीक, सबसे पहले सिंक्रोनस मशीन क्या होती है? सिंक्रोनस मशीन्स आर 3 फेज इलेक्ट्रिकल मशीन्स विच रोटेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड। इसके पहले हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर देखा, वहां पर देखा कि रोटर हमेशा ही स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के स्पीड से कम स्पीड पे रन कर रहा है। एनएस वहां पर हमने सिंक्रोनस स्पीड को बताया था, जो कि स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को स्पीड को बता रहा है। ठीक है, तो वहां पर मुझे सिंक्रोनस स्पीड नहीं मिल रही थी। यहाँ पर सिंक्रोनस मशीन में मुझे सिंक्रोनस स्पीड मिलेगी। ए सिंक्रोनस मशीन कैन वर्क एज ए मोटर एज वेल एज जनरेटर। ठीक है, वैसे डीसी मशीन है, डीसी मशीन मोटर और जनरेटर दोनों की तरह काम करती है। वैसे सिंक्रोनस मशीन मेरी मोटर या जनरेटर की तरह काम कर सकती है। सिंक्रोनस मोटर, देयर इज नॉट मच कंस्ट्रक्शन डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस मोटर एंड सिंक्रोनस जनरेटर। द स्टेटर कोर विल बी आइडेंटिकल बट द रोटर्स शैल बी डिफरेंट। सिर्फ अंतर क्या रहेगा? तो रोटर में अंतर रहेगा, स्टेटर आइडेंटिकल होती है। ठीक है, अब ये एक सिंक्रोनस मशीन को बता रहा है। सिंक्रोनस मशीन में स्टेटर है, 3 फेज सप्लाई दी हुई है स्टेटर। ठीक है, और फील्ड वाइंडिंग्स है जिसे हम डीसी से एक्साइट कर रहे हैं, दिख रहा है ना। अब साइलेंट पोल रोटर है। साइलेंट पोल रोटर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसका शेप को मैंने नाम दिया साइलेंट पोल रोटर। ठीक, और ये स्टेटर वाइंडिंग है लगी हुई स्टेटर में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, द मेन पार्ट्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन्स आर स्टेटर फ्रेम, स्टेटर कोर एंड रोटर। द स्टेटर फ्रेम यूजुअली होल्ड्स द स्टैंपिंग ऑफ द स्टेटर कोर एंड वाइंडिंग्स इन द पोजिशन। अब यहाँ पर ये पर्टिकुलर वाइंडिंग्स, स्टेटर वाइंडिंग्स को होल्ड करने के लिए यहाँ पर स्टैंपिंग या जगह होती है। द फ्रेम इज ए कास्ट फॉर स्मॉल मशीन्स एंड लार्ज मशीन्स। द फ्रेम इज फैब्रिकेटेड फॉर लार्ज मशीन्स। द फ्रेम इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम माइल्ड स्टील प्लेट्स। Holes are provided in the stator frame for ventilation, as the stator core has radial ventilating spaces provided in the stamping. ठीक है, अब स्टेटर कोर में आते हैं। स्टेटर कोर इज मेड अप ऑफ लेमिनेशन ऑफ स्पेशल मैग्नेटिक आयरन और स्टील एलॉय। और आया मतलब मिक्सचर है, कोई एक धातु का नहीं है। द कोर इज लेमिनेटेड टू मिनिमाइज ईडी करंट लॉस। अब कोर है तो इसको सीधी सी बात हम लेमिनेशन का इस्तेमाल करेंगे ईडी करंट लॉस से कम करने के लिए। द लेमिनेशन में बी ए सिंगल स्टैंपिंग और मेड अप ऑफ सेगमेंट्स। एक सिंगल सॉलिड पीस भी हो सकता है या फिर छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर भी बनाया जा सकता है। The laminations are insulated from one another and have radial space between them. Radial मतलब radius, for allowing the cooling air to pass through. The slots may be open or semi-closed, in which the winding of stator are placed. ठीक है, ये स्टेटर कोर है। स्टेटर कोर सिंगल स्टैंपिंग से भी बन सकती है, सेगमेंट से ही जोड़ के ही बनाया जा सकता है, अलग अलग टुकड़े गोल। ठीक है, और इंसुलेटेड फ्रॉम वन अनदर, इंसुलेटेड रेडियल स्पेस रहती है जिसमें कूलिंग एयर पास की जा सके। ठीक है, रेडियल स्पेस मतलब यहाँ पर इसके ऊपर जो ढक्कन लग रहा है उसमें छेद होंगे, फैन होगा, जिसके कारण ये इसको कूलिंग मिले। द स्लॉट्स मे बी ओपन और सेमी क्लोज्ड इन विच वाइंडिंग्स ऑफ द स्टेटर्स आर प्लेस्ड। अब ये यहाँ पर स्पेस बना हुआ है, यहाँ पर स्टेटर की वाइंडिंग होगी। The rotor used in synchronous machine which works as generator are of two types, silent pole
एंड नॉन साइलेंट पोल। ठीक है, अब साइलेंट पोल को ही दूसरा नाम देते हैं हम प्रोजेक्टिंग पोल टाइप। प्रोजेक्टिंग पोल टाइप, ठीक है। अब ये इसका जो शेप दिख रहा है, इसके पहले हमें अगर ध्यान दिया हो कि इंडक्शन मोटर पढ़ रहे थे, डीसी मोटर पढ़ रहे थे, उसका शू शेप पोल था, वैसे यहाँ पर इसका रोटर में वो शेप दिया गया है, इसलिए इसको प्रोजेक्टिंग पोल टाइप कह रहा है। द रोटर हैज ए लैमिनेटेड प्रोजेक्टिंग पोल शेप इन अ स्पेसिफिक मैनर। ठीक है, fixed to the cast iron rotor wheel. The projecting pole makes provision for placing the field coil for DC excitation. ठीक है, अब ये यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग्स लगी हुई हैं जिसे हम DC सप्लाई द्वारा एक्साइट करते हैं। ये DC सप्लाई के द्वारा हम एक्साइट कर रहे हैं फील्ड वाइंडिंग्स को। ठीक, द इंडिविजुअल फील्ड वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। कैसे कनेक्ट रहती हैं? फील्ड वाइंडिंग सीरीज में कनेक्टेड रहती है इन सच ए वे दैट व्हेन एनर्जाइज्ड एडजेसेंट पोल बिकम्स नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब भी किसी वाइंडिंग में हम डीसी सप्लाई देते हैं तो वो एनर्जाइज हो जाता है, जिसके कारण मुझे नॉर्थ और साउथ पोल मिलते हैं, या मैं कहता हूँ कि मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहा हूँ। ठीक है, द डीसी सप्लाई टू द फील्ड कॉइल्स इज फेड थ्रू ब्रशेस स्लाइडिंग ओवर स्लिप रिंग्स। अगेन यहाँ पर डीसी मोटर की तरह ब्रश और स्लिप रिंग आ गए हैं जो कि रोटर शाफ्ट में मौजूद रहता है। दीज रोटर्स हैव लार्ज डायमीटर्स एंड शॉर्ट एक्सियल लेंथ। ठीक है, डायमीटर इन रोटर्स का बड़ा होता है लेकिन एक्सियल लेंथ कम होती है। एक्सियल लेंथ मतलब चौड़ाई कम होती है। दिस टाइप ऑफ रोटर इज एम्प्लॉयड फॉर स्लो एंड मीडियम स्पीड मशीन्स। स्लो एंड मीडियम स्पीड मशीन्स मोस्टली ड्राइवन बाय डीजल इंजन। ठीक है, अब डीजल इंजन के द्वारा ऐसी मशीनों को रोटेट किया जाता है और स्लो और मीडियम स्पीड प्राप्त की जाती है। नॉन साइलेंट और स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप। ठीक है, वहां पर मुझे प्रोजेक्टेड पोल दिख रहा था, साइलेंट पोल बोल रहे थे हम प्रोजेक्टेड पोल टाइप को। यहां पर मुझे नॉन साइलेंट टाइप या स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप। अब ये यहाँ पर तो मेरे शेप वही है, लेकिन बाकी ये अप डाउन हो रहा है दोनों ही तरफ, दिख रहा। द रोटर इज मेड अप ऑफ स्मूथ सॉलिड फोर्स्ड स्टील रेडियल सिलेंडर। सॉलिड फोर्स्ड स्टील radial cylinder having number of slots along the outer periphery. The field winding is placed in these slots and are connected in series. यहाँ भी फील्ड वाइंडिंग इन स्लॉट्स में रखी जाती हैं और सीरीज में कनेक्ट की जाती हैं। The unslotted part of the rotor forms the pole faces. अब ये मेरा पोल फेस को दर्शा रहा है। These rotors have smaller diameter बट लार्ज एक्सियल है। उसके जस्ट विपरीत, साइलेंट पोल के जस्ट विपरीत, यहाँ पर डायमीटर कम होता है लेकिन लंबाई ज़्यादा होती है, लार्ज एक्सियल लेंथ। द नंबर ऑफ पोल्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू 2 और 4 पोल्स। ठीक है, द वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड इन द स्लॉट्स अराउंड द पोल फेसेस इन सच ए वे दैट the flux density is maximum on the polar central line and decreases on the either side. ठीक है, किस तरीके से वाइंडिंग्स को प्लेस कर रहे हैं, यहाँ पर मैक्सिमम मुझे फ्लक्स डेंसिटी मिले और किनारों पे कम। डीसी सप्लाई इज गिवन टू द फील्ड वाइंडिंग थ्रू स्लिप रिंग। यहाँ भी डीसी सप्लाई दे रहे हैं हम फील्ड वाइंडिंग को स्लिप रिंग और ब्रशेस के द्वारा, सो दैट अल्टरनेट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर फॉर्म। दीज रोटर्स आर यूज्ड फॉर
हाई स्पीड मशीन्स। कहाँ इस्तेमाल करेंगे? हाई स्पीड मशीन में, जहाँ पर जैसे कि जो कि टर्बाइन्स के द्वारा चलाई जाती हो। ठीक है, तो बिजली जहाँ पे पनबिजली घर जिसको बोलते हैं हम, जहाँ पर हम पानी के बहाव से बिजली को उत्पन्न करते हैं, वहाँ पर टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं। टरबाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर इस तरीके के सिंक्रोनस जनरेटर में उनका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अब ये रोटर और स्टेटर के बीच में एयर गैप इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है। ये एयर गैप आगे हम समझेंगे। A synchronous generator operates on the fundamental principle of electromagnetic induction। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करती हैं। It has field winding on the rotating part and fed with DC supply। जैसा कि हमने देखा, फील्ड वाइंडिंग रोटेटिंग पार्ट में फेड की जाती है स्लिप रिंग के द्वारा, स्लिप रिंग और ब्रशेस के द्वारा। The field windings develop alternate north and south pole on the rotor। ये हमने देखा, नॉर्थ एंड साउथ पोल बनाता है ये डीसी सप्लाई। The armature winding, which is made up of 3 phase, is placed in the slots of the stator, which is stationary। स्टेटर स्टेशनरी है, जिसमें आर्मेचर वाइंडिंग 3 फेज की प्लेस रहती है। ठीक है, when the rotor is rotated by a prime mover, the magnetic flux of the rotor poles cut the armature conductor placed on the stator slots of the stator। जब इस रोटर को घुमाया जाता है तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल बन रहा है रोटर में, तो ये नॉर्थ और साउथ पोल या मैग्नेटिक फ्लक्स कट करेगा आर्मेचर कंडक्टर्स। ठीक, द कॉन्सिक्वेंटली ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर कंडक्टर। इसके कारण क्या होगा? उल्टा काम कर रहे हैं हम, जनरेटर काम कर रहे हैं तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा आर्मेचर में ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, फिर से दोहरा लेते हैं। व्हेन द रोटर इज रोटेटेड बाय प्राइम मूवर, जब रोटर को रोटेट कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द रोटर, किसका? मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द रोटर पोल्स कट द आर्मेचर कंडक्टर्स प्लेस्ड ऑन द स्लॉट्स ऑफ द स्टेटर। ठीक है, जब इसको हम घुमाएंगे, ये फील्ड वाइंडिंग के कारण नॉर्थ और साउथ पोल बन रहा है, नॉर्थ साउथ पोल बन रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड को जब हम घुमा रहे हैं तो ये कंडक्टर आर्मेचर में जो लगे हुए हैं वो कट होंगे, जिसके कारण वोल्टेज इंड्यूस होगा। ठीक, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अल्टरनेटिंग सिंस, अब ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ होगा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट करेगा, क्योंकि नॉर्थ साउथ पोल्स ऑफ द रोटर पास अंडर द आर्मेचर कंडक्टर। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी फाउंड बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। चैप्टर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको मोटर जनरेटर का फंक्शन को समझना है। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के द्वारा हम इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय F इक्वल्स टू Pn/120। ठीक, अब ये सिंक्रोनस स्पीड अभी हमने मोटर का देखा था, Ns इक्वल्स टू 120 F/P। अब F इक्वल्स टू क्या होगा? Ns P/120। ठीक, ये वही चीज है। ठीक है, अब यहाँ पर ये Ns क्या था? वहाँ पर जब मैं देख रहा था 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये स्टेटर की स्पीड को बता रहा था, स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को बता रहा था, तो चेंज हो रही। यहाँ पर सिंपल N है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ईच फेज ऑफ द आर्मेचर वाइंडिंग इज सेम बट दे डिफर बाय 120 डिग्री, क्योंकि 3 फेज वाइंडिंग है, 3 फेज हम जनरेटर की बात कर रहे हैं, इसलिए तीनों में ही 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। अब ईएमएफ इक्वेशन देख लेते हैं। लेट Z बी द नंबर ऑफ कंडक्टर इन सीरीज पर फेज। Z क्या है? नंबर ऑफ कंडक्टर इन सीरीज पर फेज। ठीक, फाई क्या है?
फ्लक्स पर पोल, फ्लक्स की यूनिट वेबर है ना। P क्या है, नंबर ऑफ रोटर पोल्स, N क्या है, रोटर स्पीड। इन वन रेवोल्यूशन मतलब 60/n सेकेंड, ठीक है, क्योंकि N क्या है, मैंने रोटर स्पीड RPM रिवोल्यूशन पर मिनट में लिया है, इसलिए वन रिवोल्यूशन में लगने वाला समय 60/n सेकेंड हो। ईच स्टेटर कंडक्टर इज कट बाई P5 वेबर। P क्या है, नंबर ऑफ रोटर पोल्स, और फाई क्या है, फ्लक्स पर पोल, ठीक। तो कितना कट करेगा, P5, ठीक। तो d5 इक्वल्स टू P5 और d5 मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक, dt इक्वल्स टू 60/n, ठीक है, वन रिवोल्यूशन में लगने वाला समय। तो एवरेज EMF इंड्यूस्ड इन वन स्टेटर कंडक्टर कैन बी गिवन एज P5/dt, और वैल्यूज रखने पर मुझे मिलेगा P5N/60। एज देयर आर Z कंडक्टर्स इन सीरीज पर फेज, एवरेज EMF पर फेज। अब यहाँ पर वन स्टेटर था, अब पर फेज है, तो मैं Z से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। वी हैव P5N/60 मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, Z, क्योंकि Z कंडक्टर इन सीरीज पर फेज है, ठीक। अब मुझे मालूम है F इक्वल्स टू PN/120 और N इक्वल्स टू 120/F, 120F/P। तो एवरेज EMF पर फेज मैं रिप्लेस करूंगा N की जगह पर, तो मुझे मिलेगा 2F5Z वोल्ट्स, ठीक है, EMF है, तो एवरेज EMF पर फेज। RMS वैल्यू ऑफ EMF पर फेज, एवरेज EMF पर फेज इंटू फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर कितना होता है, 1.11, तो उसका मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, तो मुझे मिलेगा ERMS पर फेज इक्वल्स टू 2.22 F5Z, ठीक, और E फेज इक्वल्स टू KP KD F5Z, where KP is the pitch factor and KD is a distribution factor which is a constant, ठीक। Finally we have EL equals to line voltage equals to √3 phase voltage, √3 times phase voltage। तो लाइन वोल्टेज कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं √3 से, तो लाइन वोल्टेज मुझे मिलेगा EL इक्वल्स टू √3 इंटू 2.22 KP KD F5Z। ये न्यूमेरिकल के समय ये काम आएंगे, ये याद रखिए। अपन आ जाते हैं सिंक्रोनस मोटर में। अब सिंक्रोनस मोटर में देयर आर टू टाइप्स ऑफ रोटर विथ amortisier winding on rotor pole faces and without amortisier winding. The rotor used for the motor has laminated projecting poles shaped in a specific manner fixed to the cast iron rotor wheel. ठीक, स्पेसिफिक शेप ये दिख रहा है मुझे, पोल्स, प्रोजेक्टिंग पोल्स मुझे दिख रहा है, ये प्रोजेक्टिंग पोल्स हैं, ठीक है। प्रोजेक्टिंग पोल्स में ये फील्ड वाइंडिंग है, और ये मेरे अमोर्टाइजर वाइंडिंग को बता रहा है। द प्रोजेक्टिंग पोल्स मेक प्रोविजन फॉर प्लेसिंग द फील्ड कॉइल फॉर डीसी एक्साइटेशन। अब फील्ड वाइंडिंग को हम एक्साइट कैसे कर रहे हैं, एनर्जी कैसे दे रहे हैं, हम डीसी सोर्स के द्वारा इन्हें एक्साइट करते हैं। The pole forces have slots for placing the amortizer winding for starting. The amortizer winding consists of copper or bronze bars embedded in the slots. ठीक है, अब ये क्या होते हैं, amortizer winding consist of copper or bronze bars embedded in the slots and short circuited at both ends by conducting rings similar to squirrel cage। जैसे स्क्वायरल केज में शॉर्ट कर रहे थे हम
रिंग के द्वारा वैसे ही इन्हें रखा जाता है। अब ये काय के लिए है? टू डेवलप स्टार्टिंग टॉर्क बाय इंडक्शन मोटर एक्शन। ठीक है। दिस वाइंडिंग ऑल्सो सर्व्स टू डैम्प आउट ऑक्सीडेशन ऑफ स्पीड ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन। जो झटके अगर इसमें लगते हैं तो उसको डैम्प आउट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। बाकी कंस्ट्रक्शन वैसे ही है। कास्ट आयरन रोटर है, फिक्स्ड पोल है, स्टेटर कवर है, स्टेटर कोर है, स्टेटर स्लॉट है, स्टेटर वाइंडिंग है और स्लिप रिंग लगी हुई है जिसके द्वारा मैं डीसी सप्लाई देता हूँ फील्ड वाइंडिंग्स को, रोटर फील्ड वाइंडिंग्स को एक्साइट करने के लिए। रोटर सॉफ्ट है और ये डैम्पर वाइंडिंग लगी हुई है। The stator of synchronous motor, when fed by a three-phase AC supply, produces a magnetic flux of constant magnitude, but rotating at synchronous speed. ठीक है। अब जनरेटर में हम वहां पर थ्री फेज पावर हमको आउटपुट मिल रहा था, यहाँ पर हम थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं स्टेटर में। द रोटर पोल फेसेस हैव द एमोटाइजर वाइंडिंग विच हेल्प्स इन डेवलपिंग द स्टार्टिंग टॉर्क बाय इंडक्शन मोटर एक्शन। अब थ्री फेज वाइंडिंग है, ये एमोटाइजर वाइंडिंग क्या करेगा? इंडक्शन मोटर एक्शन होगा जिसके कारण ये रोटर रोटेट करेगा। एज द मोटर अप्रोचेस द सिंक्रोनस स्पीड, द रोटर फील्ड वाइंडिंग इज एक्साइटेड बाय डीसी सोर्स। जैसे ही ये मोटर सिंक्रोनस स्पीड के नजदीक पहुंचेगी, रोटर फील्ड वाइंडिंग को हम डीसी सोर्स के द्वारा एक्साइट कर देते हैं, इसके कारण विच क्रिएट्स अल्टरनेट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑन द रोटर। तो ये नॉर्थ साउथ पोल क्रिएट करेगा रोटर पे। द पोल्स ऑफ द रोटर विल फेस द पोल्स ऑफ अपोजिट पोलैरिटी ऑन द स्टेटर। ठीक है। द पोल्स ऑफ रोटर will face the poles of opposite polarity on the stator, and a strong magnetic attraction is set up between them. The rotor poles lock in with the poles of rotating flux. इससे क्या होगा? ये rotor poles lock हो जाएंगे rotating flux के साथ में। ठीक। Consequently, the rotor rotates at the same speed as the stator field, that is at synchronous speed. इससे होगा क्या कि दोनों ही लॉक हो गए हैं, तो अब स्टेटर और रोटर दोनों ही समान गति से मूव करेंगे। When the rotor rotates at synchronous speed, that is same speed as that of rotating magnetic field, there will be no EMF induced in the amortizer winding. इससे होगा क्या? जब दोनों की स्पीड सेम हो गई तो फिर कोई वोल्टेज या ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक। हैंस ड्यू टू द मैग्नेटिक लॉकिंग द सिंक्रोनस मोटर कैन ओनली रन एट सिंक्रोनस स्पीड। इसके कारण क्या हो रहा है? ये मैग्नेटिक लॉकिंग हो रही है। मैग्नेटिक लॉकिंग के कारण सिंक्रोनस मोटर सिर्फ और सिर्फ सिंक्रोनस स्पीड पे ही रन करेगी। ठीक है। अब सिंक्रोनस मोटर विद स्पीड बिलो 500 आरपीएम आर यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, रोलिंग मिल्स एंड पेपर मिल्स। और स्पीड सिंक्रोनस मोटर विद स्पीड्स मोर देन 500 आरपीएम आर यूज्ड इन फैंस, ब्लोअर्स एंड फ्रीक्वेंसी चेंजर्स। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर on no load draw leading power factor current, which can be used in electrical substation to improve power factor of the power system. ठीक है। तो ओवर एक्साइटेड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंक्रोनस मोटर स्पीड अबव 500 और बिलो 500 कहाँ इस्तेमाल हो रही है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक। अब टाइप्स ऑफ लॉसेस ऑकरिंग इन इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक। अभी कौन कौन से लॉसेस हो सकते हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन्स कैन बी लिस्टेड एज
द लॉसेस ऑकरिंग इन इलेक्ट्रिक मशीन कैन बी लिस्टेड एज कांस्टेंट लॉसेस, पहला। दूसरा, लॉसेस ऑकरिंग इन मशीन विच आर प्रोपोर्शनल टू करंट ड्रॉन बाय द मशीन, ये दूसरा लॉस हो गया जो कि प्रोपोर्शनल होता है कितना करंट मशीन ले रही है। फिर तीसरा, लॉसेस इन मशीन्स विच आर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट ड्रॉन बाय द मशीन्स। ठीक, अब लॉसेस कैन बी क्लासिफाइड एज कांस्टेंट लॉस एंड वेरिएबल लॉस। अब कांस्टेंट लॉस में क्या होगा? कांस्टेंट लॉस में कोर लॉसेस एंड मैकेनिकल लॉसेस। कोर लॉसेस किससे बने होंगे? हिस्टैरिसीस एंड ईडी करंट लॉसेस से। मैकेनिकल लॉस किससे बना होगा? विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉसेस से। अब वेरिएबल लॉस तो कांस्टेंट लॉस हो गया। वेरिएबल लॉस यहाँ पर वेरिएबल लॉस कंप्राइज ऑफ कॉपर लॉस एंड स्ट्रे लोड लॉसेस। कॉपर लॉस से मतलब जिससे वाइंडिंग बन रही है। कॉपर लॉसेस कंप्राइज ऑफ स्टेटर कॉपर लॉस एंड रोटर कॉपर लॉस। वाइंडिंग कहाँ पे होगी? स्टेटर पे होगी और रोटर पे होगी, इसलिए कॉपर लॉस दोनों को मिलाकर बनेगा। अब स्ट्रे लोड लॉसेस कैन ऑकर इन द कोर एज वेल एज इन द वाइंडिंग। स्ट्रे लोड लॉसेस कैन बी ऑकर इन कोर एज वेल एज इन वाइंडिंग। ठीक है, स्ट्रेच इस पर कंट्रोल हमारा या किसी का नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ लॉसेस होते हैं जो पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, थैंक यू।